गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेवी स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ठीक, कोन के शेप में है और उस जिसका रेडियर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो किस पे है? हेमी स्फीयर। एक हेमी स्फीयर है उस सेम रेडियस का, उसके ऊपर उसको कोन को बना रख के एक टॉय बनाया गया है। ठीक है, अब द डायमीटर ऑफ द हेमी स्फीयर इज 14, सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15 और टोटल हाइट जो है उस टॉय की 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालना है। ठीक, अब इस तरह से देखिए, ये हमारा हेमीस्फीयर है। ठीक, हेमीस्फीयर, इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इसी के ऊपर जो है कोन है, तो कोन का हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो और कोन का जो रेडियस है वही जो है इसका हेमीस्फीयर का भी होगा। ठीक, इस तरह से है। टोटल हाइट दी हुई है हमें टॉय की 15.5 सेंटीमीटर, तो और इसका रेडियस जो है 3.5 है, तो ये इसकी हाइट कितनी होगी हेमीस्फीयर की? इसकी हाइट भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब कोन की हाइट निकाल लो, तो कोन की हाइट आ जाएगी, टोटल हाइट में से हम 3.5 हेमीस्फीयर की हाइट माइनस करेंगे तो हमें कोन की हाइट मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ए सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल होता है, जिसमें हमें फिर एल फाइंड आउट करनी है। ये एल है आपकी स्लांट हाइट, तो एल हम निकाल लेंगे √h² प्लस r²। तो ये हमने एल यहाँ पे निकाला, सॉल्व कर लिया, तो 12.5 हमारी स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, अब हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा पाई आर एल होता है और इसका हेमीस्फीयर का हो गया 2πr²। वैल्यू सूट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारा ये टॉय का जो सरफेस एरिया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज mounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसके ऊपर जो है हेमीस्फीयर को माउंट किया गया है। ठीक है, अब उसे हमें बताना है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। वो हेमीस्फीयर का जो है ग्रेटेस्ट डायमीटर कौन सा होगा, और फिर हमें उसका सॉलिड जो है उसका सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये हमारे पास क्यूब है 7 सेंटीमीटर जिसकी एज है, और इसके ऊपर वन फेस, इसके ऊपर जो है एक हेमीस्फीयर माउंट किया गया है। ठीक है, तो हमें इसका पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए, वो कह रहा है कि हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कौन सा होगा, तो जो इसकी लेंथ है क्यूब की वही इसका जो है ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो क्यूब की लेंथ है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो ये इसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर हो गया हेमीस्फीयर का। ठीक है, अब हमें पूरा टोटल उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 5 फेस तो इसके टोटल आएंगे क्यूब के। ठीक है, और जो 6th फेस है 5 फेस इसके आ गए प्लस ये हेमीस्फीयर का एरिया आ जाएगा। ठीक, और जो फिर इसमें हम प्लस करेंगे 6th फेस। ये 6th फेस है, 6th फेस का एरिया तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें से ये जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया तो हेमीस्फीयर के साथ हमारा ऐड हो गया और फिर ये इसमें भी आ जाएगा, तो ये डबल डबल हो रहा है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसका बेस का एरिया को माइनस कर देंगे, तो हम इसका सरफेस एरिया, हम टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा हमारा एरिया ऑफ 5 फेसेस। एरिया ऑफ पहले 5 फेसेस तो टोटल आएंगे प्लस हेमीस्फीयर का भी आएगा। ठीक है, फिर प्लस एरिया ऑफ 6th फेस माइनस एरिया ऑफ दिस बेस, सर्कुलर बेस। ठीक है, तो हम ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर
ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सिक्स्थ फेज तो आएगा पूरा, लेकिन उसमें से हम माइनस कर देंगे सर्कुलर स्पेस जो उसकी आ रही है नीचे। तो इसमें 5 इंटू क्यूब का हो गया साइड स्क्वायर, प्लस हेमीस्फेयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस फिर सिक्स्थ फेज का हो गया साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमारा 5th क्वेश्चन भी है। A hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। अब इसमें जो है डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल का, और वो जो है डायमीटर वही हमारे क्यूब की एज के इक्वल है। तो इसमें भी आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक, इसमें देखिए ये आपका क्यूब हो गया, और इसमें से ये एक्सप्रेशन जो है हेमिस्फेयर का कट किया है। तो अब हमारे पास जो है इसका डायमीटर है L, तो और इसकी एज भी L हो गई। ठीक है, और तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो गया L/2। एरिया ऑफ सॉलिड हमें निकालना है। एरिया ऑफ 5 फेसेस तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी आएगा। ठीक है, फिर प्लस जो सिक्स्थ फेस है, सिक्स्थ फेस में क्या आएगा, एरिया ऑफ सिक्स्थ फेस आएगा क्यूब का, माइनस ये बेस का एरिया जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5L स्क्वायर, क्योंकि उसके साइड L है तो L स्क्वायर आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का हो गया, फिर सिक्स्थ फेस का एरिया L स्क्वायर आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से माइनस कर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसको क्यूब की जो है वो साइड L है तो 5L स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा था, तो ये 5L स्क्वायर प्लस ये L स्क्वायर 6L स्क्वायर हो गई, और ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और आर जो है हेमिस्फेयर की L/2 है। इसमें सॉल्व किया हमें तो हमारे पास ये आ गया यूनिट स्क्वायर। तो टोटल जो है सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आ गया L/4 टू 24 प्लस पाई। ठीक है, अभी आप इतना करेंगे, फिर बाकी कल करेंगे।